नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी जीवन में रुकावटें आती रहती है। कभी स्वास्थ्य परेशानी देता है, कभी मन शांति नहीं रहता है, कभी धन टिकता नहीं है, कभी घर में कलह कलेश रहता है और कभी कभी तो हमारा भाग्य भी साथ नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीवन पर नवग्रहों का प्रभाव हमेशा बना रहता है। इनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य। दोस्तों, सूर्य राजा, तेज, आत्मशक्ति, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक है। पुराणों में स्पष्ट कहा जाता है कि जीवन की उन्नति सूर्य की कृपा से ही संभव है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में सुबह सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। लेकिन बहुत से लोग श्रद्धा तो रखते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे सूर्यदेव को जल चढ़ाने का महत्व, सूर्यदेव को जल कैसे चढ़ाए, कब चढ़ाए, क्यों चढ़ाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जल चढ़ाते समय जो होने वाली भूल है उनसे हमें कैसे बचना चाहिए। आइए दोस्तों, इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने का महत्व। हमारे जीवन में सूर्यदेव का महत्व किसी भी अन्य ग्रह से अधिक माना जाता है, क्योंकि सूर्य केवल एक ग्रह या उपग्रह नहीं है। सूर्य जीवन है, सूर्य ऊर्जा है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य स्वास्थ्य है, सूर्य आत्मबल है और सूर्य ही सफलता का आधार है। हर जीव केवल सूर्य की वजह से ही जीवित है। पेड़ पौधे, जल का चक्र, पृथ्वी की गर्मी, हवा, ऋतु, ये जितने भी चीज है ये सब सूर्य के कारण ही चलता है। दोस्तों, सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है सूर्य नमस्कार, सूर्य उपासना और सूर्य को जल अर्पण करने से जीवन का अंधकार दूर होता है। दोस्तों, सूर्य हमारे जीवन के कौन कौन से क्षेत्रों को प्रभावित करता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, शासन शक्ति, पिता का सुख, मन की स्थिरता, नेत्र का तेज, ऊर्जा का स्तर, नेतृत्व क्षमता और भाग्य का उदय करता है। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाए तो जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी आती है। बार बार बीमार पड़ना पड़ता है, आत्मविश्वास कम होने लगता है, नौकरी में समस्या आने लगती है, अधिकारों की हानि होती है, घर में शांति नहीं रहता है, मानसिक तनाव घर में बना रहता है, निर्णय लेने में कमजोरी होती है, मान सम्मान की कमी होती है, आंखों की समस्या होती है और हमेशा शरीर जो है थकान रहता है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने सूर्य उपासना को जीवन का अनिवार्य अंग बताया गया है और सूर्य की उपासना का सबसे सरल, पवित्र और प्रभावशाली तरीका है सूर्यदेव को जल चढ़ाना। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाने के वैज्ञानिक लाभ भी बताए जाते हैं। हमारे ऋषि केवल धार्मिक नियम नहीं बताते थे, बल्कि हर नियम के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक आधार भी होता था। सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे भी अद्भुत विज्ञान छिपा है। जब हम सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, जल की धारा में से होकर के आने वाली जो सूर्य की किरणें हैं वह हमारी आंखों, हमारे शरीर पर जो सकारात्मक प्रभाव डालती है। इससे हमें विटामिन डी मिलता है, नेत्रों की प्रकाश बढ़ता है, त्वचा जो है स्वस्थ होती है, रक्त शुद्धि होता है, मानसिक तनाव दूर होता है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता वह मजबूत होती है, हार्मोन्स जो है संतुलन रहता है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और चिंता कम होती है। दोस्तों, सुबह की ताजी धूप और निर्मल जल की ऊर्जा हमारे शरीर में एक प्राकृतिक उपचार की तरह काम करती है। अब आइए जानते हैं सूर्यदेव को जल कैसे चढ़ाएं। अब बात आती है कि सूर्यदेव को सही तरीके से जल कैसे चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सही विधि से चढ़ाया गया जल ही हमें फल देता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय सूर्यदेव, ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, सबसे पहले स्नान करें। सूर्यदेव को जल देने से पहले शरीर की शुद्धता आवश्यक है। बिना स्नान के जल चढ़ाना शास्त्रों में वर्जित बताया जाता है। उसके बाद साफ, हल्के और सादे वस्त्र पहने। अधिकतर सफेद, पीला या फिर हल्के रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर तांबे के लोटे में जल भरे। ध्यान रखें दोस्तों, प्लास्टिक या फिर स्टील या फिर कांच की बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आपको पूजा के समय सिर पर तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करना है। अब आइए जानते हैं कि जल में हमें क्या क्या मिलाना चाहिए। तो आप उसमें अक्षत मिला सकते हैं, साबुत चावल मिला सकते हैं, रोली मिला सकते हैं, फूल मिला सकते हैं। यह सूर्यदेव की प्रिय वस्तुएं हैं।
दोस्तों इसके बाद पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा हुए, सूर्य उदय हो रहा हो तभी आप जल चढ़ाएं। दोनों हाथ सिर के ऊपर उठा करके जल चढ़ाएं। जल की धारा जितनी पतली और समान हो उतनी ही अच्छा है। दोस्तों सूर्यदेव के सामने इस मंत्र का भी जाप करें, ओम सूर्याय नमः। बहुत ही प्रभावशाली सूर्यदेव जी का मंत्र है। दोस्तों अब आइए जानते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भूल कर भी हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम सूर्यदेवाय नमः। दोस्तों क्योंकि जल चढ़ाना आसान है, लेकिन गलतियां करना भी उनसे भी ज्यादा आसान है। यह गलतियां अक्सर अनजाने में हो जाती है और व्यक्ति सोचता है कि मैं रोज तो जल चढ़ाता हूँ, फिर भी फल क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले बिना स्नान किए हुए सूर्यदेव को जल चढ़ाना। बहुत से लोग सुबह उठकर सीधे बालकनी में जाते हैं और जल चढ़ा देते हैं। यह शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सूर्यदेव शुद्धता के देवता हैं। बिना स्नान के शरीर अपवित्र माना जाता है, इससे फल कम हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ी गलती होती है प्लास्टिक, स्टील, कांच या फिर पीतल के लोटे में जल चढ़ाना। दोस्तों आजकल लोग सुविधा के कारण प्लास्टिक के बोतल में जल भर लेते हैं, लेकिन यह अत्यंत गलत है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से प्लास्टिक से विषैली गैस निकलती है। स्टील शास्त्रीय रूप से निषेध है और कांच ऊर्जा को रोकता है, इसलिए हमेशा तांबे का लोटा का ही उपयोग करें। दोस्तों तीसरा गलती जल पैर पर गिरना। जब आप जल चढ़ाते हैं तो जल कभी भी आपके पैर पर नहीं गिरना चाहिए। जल का पैर को स्पर्श करना अर्घ की पवित्रता को भंग करता है। सूर्यदेव इससे अप्रसन्न होते हैं। चौथी गलती गलत दिशा में जल चढ़ाना। कई लोग घर की दिशा देख करके दक्षिण या फिर पश्चिम की तरफ जल चढ़ा देते हैं। यह बहुत ही गलत है। सूर्यदेव को जल हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही चढ़ाना चाहिए। दोस्तों पांचवा गलती सुबह देर से जल चढ़ाना। कई लोग जब उठते हैं तब जल चढ़ाते हैं, चाहे समय 8 बजे हो या फिर 9 बजे हो। यह बहुत ही गलत है, क्योंकि दोस्तों सूर्यदेव को जल चढ़ाने का वास्तविक समय होता है ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्य उदय के तुरंत बाद। इसके बाद जल में अक्षत और रोली न मिलाना। खाली पानी चढ़ाना भी आधा लाभ देता है। जल में मिलाए अक्षत, रोली, फूल ये सूर्यदेव के प्रिय वस्तुएं हैं। सातवां गलतियां सूर्य की धारा के बीच से सूर्य को न देखना। जब जल की धारा गिरती है तो उसी धारा के बीच से सूर्य को देखना चाहिए। यह देखने से सकारात्मक ऊर्जा, नेत्र का तेज, मानसिक शक्ति सब बढ़ती है। आठवां गलती चप्पल पहनकर जल चढ़ाना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चप्पल पहनकर पूजा करते हैं, लेकिन इसे शास्त्रों में वर्जित माना जाता है। सूर्यदेव को जल हमेशा नंगे पैर से ही चढ़ाना चाहिए। नौवां गलती रविवार को जल न चढ़ाना। रविवार सूर्यदेव का दिन है, कम से कम इस दिन जल अवश्य दे। 10वां गलती रविवार को लाल कपड़े पहनना। रविवार को लाल वस्त्र पहनना बहुत ही निषेध माना जाता है। 11वां गलती रविवार को मांसाहार खाना। अगर आप सूर्यदेव की कृपा चाहते हैं तो रविवार को मांसाहार बिल्कुल भी न खाएं। 12वां गलती रविवार को लाल दाल और लाल सब्जी खाना। पुराणों में कहा गया है कि लाल दाल सूर्य दोष को बढ़ाती है। गलती नंबर 13 जल्दबाजी में अर्घ देना। पूजा में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे मंत्र जप करते हुए जल अर्पित करें। गलती नंबर 14 मन अशांत होना। अर्घ देते समय मन शांत रखें, क्योंकि क्रोध, चिंता और तनाव पूजा के प्रभाव को कम कर देता है। गलती नंबर 15 सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय बातचीत करना। अर्घ देते समय मोबाइल, बातचीत, हंसी मजाक सब बंद करें। सूर्य उपासना पूर्ण ध्यान से करें। दोस्तों अब आइए जानते सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सही विधि और उसका प्रभाव। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। इससे घर में शांति आती है, कामों में सफलता मिलती है, धन का आगमन बढ़ता है, सेहत मजबूत होती है, मानसिक शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, भाग्य का उदय भी होता है। दोस्तों सूर्यदेव को जल चढ़ाना कोई साधारण कार्य नहीं है। यह हमारे जीवन में तेज, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शांति और सफलता का द्वार खोलता है, लेकिन तभी खोलता है जब इसे शुद्ध भाव से और सही तरीके से किया जाए। यदि आप इन गलतियों से बच करके रोज सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे तो सूर्यदेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि,
स्वास्थ्य और सफलता का प्रकाश छा जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय सूर्यदेव भगवान, ओम सूर्याय नमः। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।